नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लम। हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चैनल पे आपको खुश आमदेद। आज हम दो हदीस समाअत करेंगे। पहली हदीस मुस्लिम शरीफ की है और रावी हैं अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। 6943 6943 नंबर है इसका हदीस का। और ये हदीस है तौबा के बारे में कि बंदे की तौबा से अल्लाह ताला किस तरह खुश होते हैं। बहुत प्यारी हदीस है। ये तीन हदीसें मुतवातर हैं यहाँ पे 43, 44 और 45, यानी 6943 से लेके 45 तक। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला अपने बंदे की तौबा से इस तरह खुश होता है। अब आपने मिसाल बहुत प्यारी फरमाई है, आगे ज़रा गौर से सुनिएगा कि फ़र्ज़ करें कोई बंदा हलाकत खेज़ जंगल या मैदान में कहीं जा रहा हो और थकावट की वजह से वो सो जाए, तो उसकी सवारी, उसका जो खाने पीने का सामान था वो उस सवारी के ऊपर ही था। तो जब वो उठे सो के तो उसकी सवारी गुम हो गई हो, वो देखे कि सवारी उसकी मौजूद नहीं है। वो जंगल में उसको तलाश करता रहे, तलाश करके थक हार के आखिरकार वो कहे कि अब मैं मरने के लिए लेटता हूँ या सोता हूँ, क्योंकि सवारी तो मिली नहीं है, तो मैं इस मैदान से कैसे बाहर निकलूँगा। जब वो अपने बाजू पे सर रख के सो जाए और थोड़ी देर बाद जब वो उठे तो देखे कि उसकी सवारी और उसका खाना सारा उसके पास मौजूद है। आप अंदाज़ा करें वो कितना खुश होगा। तो अल्लाह ताला उस बंदे से भी ज़्यादा खुश होता है उस आदमी से जो तौबा करे। गुनाह हो गया है लेकिन अल्लाह ताला से तौबा करे। एक और वायत ज़हन में आ गई कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तौबा का दरवाज़ा घर होने तक, यानी मौत के आने से पहले तक खुला हुआ है। इंसान हैं, गुनाह हो जाते हैं, गलतियां हो जाती हैं, लेकिन जो इंसान अपनी गलती पे पछताए, महसूस करे उसको कि हाँ ये मैंने गलत काम किया है, मुझे नहीं करना चाहिए था, और वो अपने अल्लाह की तरफ रुजू कर ले, अल्लाह ताला से तौबा कर ले, तो अल्लाह ताला बहुत खुश होते हैं उस आदमी की तौबा से कि मेरे बंदे को पता है कि मेरा एक अल्लाह है और जो मेरे गुनाह माफ़ करता है। तो खुदा न खास्ता अगर कोई गुनाह हो जाए कभी ज़िंदगी में तो फ़ौरी अल्लाह ताला से तौबा करें, क्योंकि अल्लाह ताला की जो रहमत है वो बहुत वसी है। हदीसें आगे दो और हैं, तीन। 6959 6959 मुस्लिम शरीफ में हदीस है और इसके रावी भी हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। वो फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने जब मखलूक को पैदा किया तो अपने पास जो किताब थी जिसमें सारा हिसाब किताब लिखा है, उसके आखिर में अल्लाह ताला ने लिखा कि मेरी जो रहमत है वो मेरे गज़ब पर भारी है, हावी है। यानी मेरी जो गफूर रहीमी है, जो बख्शिश है मेरी, वो मेरे गुस्से पे भारी है। अल्लाह ताला की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला की रहमत से मायूस जो वो सिर्फ मुनाफिक या मुनकर ही होते हैं। मुसलमान की ये शान नहीं है कि वो अल्लाह ताला की रहमत से मायूस हो। मसला ये होना चाहिए कि तौबा करके बंदा फिर नियत ये करे कि ये मेरी सच्ची तौबा होगी। हाँ, टूट गई है, दोबारा कर लें, दोबारा कर लें, 70 बार भी कर लेंगे तो अल्लाह ताला के हाँ काबिल कबूल है। लेकिन नीयत ये हो कि आइंदा गुनाह नहीं करूँगा, और दूसरी बात कि गुनाह पे अकड़ना नहीं चाहिए। अगर गुनाह पे अकड़ गया कोई बंदा, 100 गुनाह कर लिया है, तौबा कर ली है, मामला क्लियर है, लेकिन एक गुनाह कर लिया और उस पर अकड़ गया, ये बहुत मामला ख़राब है। ये सोचने वाली बात है, क्योंकि अल्लाह ताला ने परफेक्शन नहीं मांगी। परफेक्ट कोई भी नहीं है, मुकम्मल नेक आदमी कोई भी नहीं है, सिर्फ अम्बिया कराम मासूम होते हैं, इंसान ख़ताकार है। अल्लाह ताला ने काउंटिंग मांगी है। काउंटिंग मीन
گناہ اور نیکیاں گنی جائیں گی، نیکیاں زیادہ ہو گئی تو جو گناہ ہوں گے ان کی پھر پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ ہماری مثال ہے کہ ہم 40 نمبر والے کو پاس کر دیتے ہیں، یہ نہیں پوچھتے کہ تیرے 60 نمبر نہیں آئے تو اب تو فیل ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ایسے معاملہ کرے گا، لیکن ہمیں کچھ نہ کچھ تو کرنا چاہیے نا، کچھ نہ کچھ تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اللہ کا ذکر اذکار کرنا چاہیے، کچھ اعمال ہمیں ساتھ لے کے جانے چاہیے۔ اور اعمال میں سب سے بہتر عمل جو نماز ہے، نماز کے بارے میں بڑی دفعہ تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے، بس ایک دو حدیثیں سعادت کے طور پہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن نیک اعمال میں سے سب سے پہلے نماز کا سوال کیا جائے گا، اگر وہ ٹھیک نکلائی تو باقی اعمال بھی ٹھیک ہوں گے، اگر وہی خراب نکلی تو باقی اعمال بھی خراب ہوں گے۔ نماز کی سستی نہیں ہونی چاہیے، نماز بہت ضروری ہے۔ 1117 1117 حدیث نمبر ہے بخاری شریف کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کے پڑھے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کے پڑھے، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتا اشاروں سے پڑھے۔ یعنی جو ارکان اسلام ہے ہمارے، ان میں نماز ہی ایک ایسی عبادت ہے جس کی کوئی چھوٹ نہیں ہے۔ زکوٰۃ، حج یہ مالدار پہ ہیں، روزے بھی آپ خدا نخواستہ بیمار ہو تو بعد میں رکھ سکتے ہیں، جہاد بھی مریض کے لیے رعایت ہے، لیکن نماز کی کسی حال میں رعایت نہیں ہے۔ تو ایسے ہی عہد کرتے ہیں ہم، انشاءاللہ تعالیٰ میرے لیے بھی آپ دعا کریں کہ جو زندگی غفلت میں گزر گئی ہے وہ اللہ تعالیٰ معاف کرے، توبہ کرتے ہیں سچی اور پکی اللہ کی طرف، اور آئندہ زندگی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ اور اس کے نبی کے حکموں کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں گے، پوری پوری نیت کرتے ہیں۔ آپ بھی دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خدا نخواستہ اگر گناہ ہو جائے تو توبہ کی توفیق عطا فرمائے، توبہ بہت ضروری ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔